फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 10 से 15, 41 से 43, 54 से 57, 62 से 64 तक। राजा अंतियोक का पुत्र अंतियोक एपीफानेस बड़ा दुष्ट था। वह रोम में बंधक के रूप में रह चुका था। वह यूनानी साम्राज्य के 137वें वर्ष में राजा बना। उन दिनों इस्राएल में ऐसे लोग थे जो संहिता की परवाह नहीं करते थे और यह कहते हुए बहुतों को बहकाते थे, आओ हम अपने चारों ओर के राष्ट्रों के साथ संधि कर लें, क्योंकि जब से हम उनसे अलग हो गए हमें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। यह बात उन्हें अच्छी लगी। उनमें से कई लोग तुरंत राजा से मिलने गए और राजा ने उन्हें गैर यहूदी जीवनचर्या के अनुसार चलने की अनुमति दी। इसलिए उन्होंने गैर यहूदियों के रिवाज के अनुसार यरूशलेम में एक व्यायामशाला बनवाई। उन्होंने अपने को बेखतना कर लिया और पवित्र विधान को त्याग दिया। उन्होंने गैर यहूदियों का जुआ स्वीकार किया और वे पाप के दास बन गए। राजा ने अपने समस्त राज्य के लिए यह लिखित आदेश निकाला कि सब लोग एक ही राष्ट्र बन जाएं और सब अपने विशेष रिवाजों का परित्याग कर दें। सब लोगों ने राजा के आदेश का पालन किया। इस्राएलियों में से भी बहुतों ने देव मूर्तियों को बलि चढ़ाकर और विश्राम दिवस को अपवित्र कर राजा का धर्म शहर से स्वीकार कर लिया। 145वें वर्ष के किसलेव महीने के 15वें दिन राजा ने होम बलि की वेदी पर उजाड़ का भी मत्स्य दृश्य अर्थात देव मूर्ति को स्थापित किया। यूदा के नगरों में चारों ओर देव मूर्तियों की वेदियां बनाई गई और लोग घरों के द्वार के सामने तथा चौकों में धूप चढ़ाने लगे। जब उन्हें संहिता की पोथियां मिलती थी तो वे उन्हें फाड़कर आग में डाल देते थे। जिसके यहाँ विधान का ग्रंथ पाया जाता अथवा जो संहिता का पालन करता उसे राजा के आदेश अनुसार प्राणदंड दिया जाता था। फिर भी बहुत से इस्राएली दृढ़ बने रहे और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे। वे मृत्यु को स्वीकार करते थे जिससे वे अवैध भोजन खाकर दूषित न हो जाएं और पवित्र विधान भंग न करें। इस प्रकार बहुत से इस्राएली मर गए। ईश्वर का प्रकोप इस्राएल पर छाया रहता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर
और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। विधर्मियों को तेरी संहिता की उपेक्षा करते देखकर मैं क्रुद्ध हो जाता हूँ। विधर्मियों ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था, किंतु मैंने तेरी संहिता को नहीं भुला दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। मुझे मनुष्यों के अत्याचार से छुड़ा और मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूँगा। तेरी संहिता की उपेक्षा करने वाले कुकर्मी मेरे निकट आ रहे हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले दुष्ट लोग मुक्ति के अधिकारी नहीं होंगे। तेरी प्रतिज्ञा की उपेक्षा करने वाले पापियों को देखकर मुझे घृणा आती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 35 से 43 तक। जब यीशु यरीहो के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि यीशु नाजरी इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहकर पुकार उठा, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, परंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वह पास आया तो यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ मक्काबियों के पहले ग्रंथ से हैं, अध्याय 1 से। इसमें हमने सुना राजा अंतियोख का पुत्र अंतियोख एपिफानिस बड़ा दुष्ट था और वह राजा बना। उन दिनों इस्राएल में ऐसे लोग थे जो संहिता की परवाह नहीं करते थे और यह कहते हुए बहुतों को बहकाते थे, आओ हम अपने चारों ओर के राष्ट्रों के साथ संधि कर ले, क्योंकि जब से हम उनसे अलग हो गए हमें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। यह बात उन्हें अच्छी लगी। उनमें से कई लोग तुरंत राजा से मिलने गए
और राजा ने उन्हें गैर यहूदी जीवनचर्या के अनुसार चलने की अनुमति दी। इसलिए उन्होंने गैर यहूदियों के रिवाज के अनुसार यरूशलेम में एक व्यायामशाला बनवाई। उन्होंने अपने को बेखतना कर लिया और पवित्र विधान को त्याग दिया। उन्होंने गैर यहूदियों का जुआ स्वीकार किया और वे पाप के दास बन गए। हम जानते हैं इस्राएल के इतिहास में शुरू से कुछ लोग ईश्वर के प्रति ईमानदार थे। मूसा के समय से मूसा ने ईश्वर के 10 नियम सुनाए और उन्होंने इस्राएलियों ने स्वीकार किया, लेकिन कुछ ही दिनों या महीनों के अंदर वे कुछ लोग ईश्वर से अलग होने लगे, पाप करने लगे। इस्राएल के इतिहास में कभी पूर्ण रूप से सब के सब ईमानदार नहीं थे। इसलिए आज के पहले पाठ में आगे हम सुनते हैं, राजा ने अपने समस्त राज्य के लिए यह लिखित आदेश निकाला कि सब लोग एक ही राष्ट्र बन जाए और सब अपने विशेष रिवाजों का परित्याग कर दे। सब लोगों ने राजा के आदेश का पालन किया। इस्राएलियों में से भी बहुतों ने देव मूर्तियों को बलि चढ़ाकर और विश्राम दिवस को अपवित्र कर राजा का धर्म सहर्ष स्वीकार कर लिया। याद रखें, यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। दूसरों को खुशामद करने के लिए, खुश रखने के लिए मनुष्यों में बहुत सारे लोग अपने ईमान को भी बेच देते हैं और वे अपने नियम कानूनों को छोड़कर अन्य कानूनों को अपनाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में भी बहुत सारे लोग अन्य धर्म के या विचारधारा के लोगों से डरते हैं, इसलिए वे समझौता के लिए तैयार है। आगे हम यह भी सुनते हैं, 145वें वर्ष के किस्लेव महीने के 15वें दिन राजा ने होम बलि की वेदी पर उजाड़ का विभत्स दृश्य अर्थात देव मूर्ति को स्थापित किया। यहूदा के नगरों में चारों ओर देव मूर्तियों की वेदियां बनाई गई और लोग घरों के द्वार के सामने तथा चौकों में धूप चढ़ाने लगे। जब उन्हें संहिता की पोथियां मिली थी तो वे उन्हें फाड़कर आग में डाल देते थे। जिसके यहाँ विधान का ग्रंथ पाया जाता अथवा जो संहिता का पालन करता उसे राजा के आदेशानुसार प्राणदंड दिया जाता था। बहुत सारे विश्वासी सोचते हैं, ईसाई लोग भी सोचते हैं, स्थानीय अन्य धर्म के लोगों को खुशामद करना है, उनके अनुसार जीवन बिताना है। इसी तरह बहुत सारे लोग समझौता के लिए तैयार है। आज के पहले पाठ के अंतिम में विपक्ष के लोगों के बारे में सुना। वह इस प्रकार है, बहुत से इस्राएली दृढ़ बने रहे और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे। वे मृत्यु को स्वीकार करते थे जिससे वे अवैध भोजन खाकर दूषित न हो जाए और पवित्र विधान भंग न करे। इस प्रकार बहुत से इस्राएली मर गए। ईश्वर का प्रकोप इस्राएल पर छाया रहता था। याद रखें, प्रभु यीशु ने कहा था वे आग डालने के लिए आए हैं, फूट डालने के लिए आए हैं। यीशु में विश्वास करने वाले और यीशु में विश्वास नहीं करने वाले एक ही घर में हो सकता है, एक ही समुदाय में। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 में प्रभु यीशु हमको इसी तरह समझाते हैं, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। साधारण तलवार तो हम समझते हैं, बाइबल के अनुसार तलवार माने ईश्वर का वचन। एफेसियों का नाम पत्र अध्याय 6 प्रसंज्ञा 17 में संत पौलुस उस तलवार के बारे में इस प्रकार हमें समझाते हैं, इसके अतिरिक्त
मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करे। तो प्रभु यीशु वचन लेकर आए हैं। प्रभु यीशु खुद आदि वचन है, आदि अनंत वचन है। उस वचन ने शरीर धारण कर हमें ईश्वर का वचन सुनाया, ईश्वर की इच्छा प्रकट की। इसलिए यीशु का कहना है, मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। विश्वास करने वाले और विश्वास नहीं करने वाले। संत यूहन्ना के सुसमाचार में संसार 3 प्रकार के संसार होते हैं। एक, इस प्रकृति को हम संसार बुलाते हैं। ईश्वर ने जो संसार को बनाया, हमारे आसपास के सब पेड़ पौधे, निर्जीव वस्तुएं, जानवर, मनुष्य सब मिलकर यह संसार। दूसरा है यीशु में विश्वास करने वालों का समुदाय, एक संसार, वह दूसरा संसार है। तीसरा संसार है जो यीशु में विश्वास नहीं करते हैं, उनका समुदाय। इस प्रकार 3 प्रकार के समुदाय होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 प्रसंग 18 में हमें इसी तरह समझाते हैं, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुम में से पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। तो अंतियोकस एपिफानिस के समय बहुत सारे लोग विश्वास छोड़कर राजा के पीछे गए, राजा की बात मानने लगे, और कुछ लोग ईमानदारी से ईश्वर की संहिता के अनुसार जीवन बिताते रहे और उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। बहुत सारे लोग शहीद बन गए। आजकल के स्वार्थ नेता लोग भी इसी तरह हमको समझाते हैं, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक रीति रिवाज, यह सब अपने चंगुल में रखने के लिए उन तानाशाहों का कार्यक्रम है, उनकी साजिश है, और यह संभव नहीं है। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। जर्मनी के हिटलर ने यह समझाया कि मैं सबों को अपने अधीन कर दूंगा, सारे संसार को अपनी मुट्ठी में रख दूंगा, लेकिन वे स्वयं पराजित हो गए और उन्होंने आत्महत्या कर दी। इसी तरह इतिहास में बहुतों ने प्रयास किया और उनका विनाश हो गया। हम जानते हैं अंतियोकस एपिफानस भी इसी तरह बर्बाद हो गया। आज के भजन संख्या 119 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मुझे मनुष्यों के अत्याचार से छुड़ा और मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। तेरी संहिता की उपेक्षा करने वाले कुकर्मी मेरे निकट आ रहे हैं। तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले दुष्ट लोग मुक्ति के अधिकारी नहीं होंगे। तेरी प्रतिज्ञा की उपेक्षा करने वाले पापियों को देखकर मुझे घृणा आती है। आसपास के बहुत सारे लोग पापी लोग होंगे, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताते होंगे। हमें प्रभु यीशु से कृपा मांगनी है कि हम उनकी आज्ञाओं के अनुसार, उनके आदेशों के अनुसार जीवन बिता सके। आइए हम यह कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने एक अंधे भिखारी को चंगा किया। फिर से उसको देखने की कृपा मिली, शक्ति मिली।
संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 में उस अंधे का नाम भी दिया है। तिमेउस का बेटा बरतिमेउस एक अंधा भिखारी, और वह सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। उसने प्रभु यीशु के बारे में सुना, यीशु उधर से गुजर रहे हैं, तो उसने पुकार कर प्रार्थना की, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। तो बहुत सारे लोग जो यीशु के साथ चलने वाले थे उसे चुप करने के लिए प्रयास करते थे। हमारे जीवन में भी इसी तरह है। बहुत सारे लोग भलाई नहीं चाहते हैं, चंगाई देने के लिए मौका है, उसका फायदा उठाने के लिए वे तत्पर नहीं है। वे एक तरह की शांति चाहते हैं, भलाई नहीं। इसलिए उन्होंने प्रयास किया कि बरतिमेउस चुप रहे, लेकिन वह चुप रहने वाला नहीं था। उसको मालूम था कुछ ही क्षणों के अंदर यीशु चले जाएंगे। उसने मौका का फायदा उठाकर जोर से चिल्लाया, प्रार्थना की, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। उसकी पुकार सुनकर यीशु रुक गए और यीशु ने लोगों से कहा, उसे बुलाओ। संत मार्कुस यह भी जोड़ देते हैं कि उसने अपनी चादर फेंक दी और वह उछल पड़ा। क्यों उसने अपनी चादर फेंक दी? उस जमाने में अंधे लोग एक विशेष चादर उठकर बैठ जाते थे, भीख मांगते थे। दूर से लोग पहचान लेते थे कि वे ऐसे व्यक्ति अंधे हैं, भीख मांग रहे हैं, भीख मांगे हैं। और उस अंधे भिखारी को बरतिमेउस को मालूम हो गया, विश्वास हो गया, यीशु ने मुझे बुलाया तो जरूर आज से मैं अंधा नहीं रहूँगा। और उसने अपनी चादर फेंक दी। प्रभु यीशु ने उसका विश्वास देख लिया और यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बिरले ही यीशु ऐसे सवाल पूछते थे। यीशु ने उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनी और यीशु ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा, फिर से मैं देखना चाहता हूं। गुरुवार प्रभु, मैं फिर से देखना चाहता हूं। इसका मतलब वो पहले अंधा नहीं था, जन्म से अंधा नहीं था। रास्ते पर किसी बीमारी या किसी दुर्घटना के कारण वह अंधा हो गया, वह फिर से देखना चाहता है। प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। न केवल चंगाई मिली है, तुमको विश्वास का वरदान मिला है और उस वरदान के कारण तुमने उद्धार पाया है, मुक्ति पाई है। और हम यह भी पढ़ते हैं कि उसी क्षण वह चंगा हो गया। वह अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं है और वह यीशु के पीछे पीछे गया। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, इस चमत्कारी घटना के द्वारा प्रभु यीशु हमको यह सिखाते हैं कि हम भी बचपन में देखते थे, हम बीच रास्ते पर अंधे हो जाते हैं, पाप करते हैं और यीशु हमें फिर से नई दृष्टि देने के लिए, चंगा करने के लिए, मुक्ति देने के लिए आए हैं। हम कितने भी पापी क्यों ना हो, हम यीशु में विश्वास करेंगे, यीशु के पास जाएंगे, फिर से वे हमको पवित्र कर नई दृष्टि देंगे, नई पवित्रता देंगे, हमें ईश्वर की संतान बना देंगे। वह अंधा भिखारी हमें क्या सिखाता है? लोग हमारे रास्ते पर अड़चन डालेंगे, लेकिन हमें निरंतर प्रार्थना करनी है। हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रभु यीशु ने खुद हमको सिखाया, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें लगातार प्रभु से जुड़े रहना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है। आश्चर्य की बात है कि संत लूका इसी अध्याय में एक धनी युवक के बारे में बताते हैं। इस अंधे भिखारी की कहानी के पहले एक कुलीन मनुष्य ने यीशु से यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा,
मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़कर कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। वह यह सुनकर बहुत उदास हो गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 में इन दोनों घटनाएं हैं। और संत मार्कुस ये भी जोड़ देते हैं, वह उदास होकर चला गया। याद रखे, दो युवक, दो मनुष्य, एक धनी, उसके पास सब कुछ है, लेकिन यीशु ने उससे कहा, सब कुछ बेचकर गरीबों के बीच में बांटकर मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो। एक कमी यही है, जाओ बेच दो, सब कुछ बांट दो, तब मेरे साथ आओ, मेरे साथ रहो। और वह चला गया, उदास होकर चला गया। उस अंधे भिखारी से यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वो नहीं गया, वह यीशु के पीछे पीछे गया। वह गरीब था, अंधा था। याद रखे, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में यीशु अपने पहले प्रवचन में इसी तरह शुरू करते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो गरीब है, दीन दुखी है, जो बीमार है, जो पापी है। नम्र बनकर यीशु के पास जाने से यीशु उन सबों को चंगा करेंगे। वे यीशु के पीछे पीछे जाएंगे। हमारे सामने दो व्यक्ति है, हम या तो उस धनी के समान यीशु को छोड़कर जाए, या उस गरीब भीख मंगे के समान चंगाई पाकर यीशु के साथ रहे, स्वर्ग राज्य के लिए धनी बने। यह हमारा चॉइस है, हमें चुनना है। आइए हम कृपा मांगते हैं कि हम भी उस बर्तिमेउस के समान बन जाए। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि बहुत सारे लोगों ने तेरे नियम के अनुसार जीवन बिताया, उन्होंने अत्याचार अन्याय सहा। उसी तरह हे प्रभु यीशु, हम तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें। उस अंधे भिखारी के समान हम भी तेरे पास आए हैं, हमको चंगा कर दे, हमें शक्ति प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।